Question number 6. In a class of 40 students, 40% are girls. The average of the girls' marks is 72 and that of the boys is 54. What are the average marks of the whole class? हमें क्वांटिटी बताई गई है, हमें एवरेज मार्क्स बताए गए हैं, हमें बताना है कि बॉय और गर्ल के मिला के एवरेज मार्क्स कितने रहने वाले हैं, ये बताना है। ठीक है, अब हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमें यहाँ पे ये चीज पता लग जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कौन से मेथड अपनाना है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स टोटल, 40% आर गर्ल्स, 40% आर गर्ल्स, मतलब 100% कितने हैं, 40 के बराबर है। तो 10% किसके बराबर होगा, 4 के। 10% 4 के बराबर होगा तो 40% किसके बराबर होगा, 40% किसके बराबर होगा, 6 और 4 इंटू 4 16, मतलब गर्ल्स कितनी आ गई, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, 40% बोला है ना, 40/100 किसका, 40 का, कितना हो जाएगा 16। तो बॉय कितने हो गए 60%, बचे हुए 60% बॉयज तो होंगे, इंटू 4 0 24, या फिर 40 - 16 भी कर सकते थे। ठीक है, अब एक साइड क्वांटिटी लिखो और एक साइड क्या लिखो, एवरेज मार्क्स। अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, क्वांटिटी जहां भी दिखे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाओ, कहीं भी क्वांटिटी दिखे। अब गर्ल कितनी है 16 और बॉय है 24, मतलब 8 से डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहला काम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लो। ठीक है, पहले पता लगा लो क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी निकलने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आओ, वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो। ऐसे तो बना ही लेना, कोई भी मेथड लगाओ ऐसे बना लेना है। ठीक है, और टोटल क्या बोला गया, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। अब होल क्लास में कितने हैं, 2 गर्ल है और 3 बॉय है, मतलब 5। अब क्या बताया गया है कि गर्ल्स के एवरेज मार्क्स है 72, गर्ल्स मतलब 2 है, इसके सामने 72 लिख दो, और बॉय के कितने हैं 54, 3 बॉय है 54, और एवरेज मार्क्स निकालना है हमें इस चीज के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स। एवरेज क्या होगा, अज्यूम्ड एवरेज। अब यहां पे हम किसी को भी एवरेज ले सकते हैं, यहां पे हम इनमें से किसी को भी एवरेज ले सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डेविएशन ले लेंगे, अज्यूम्ड एवरेज प्लस डेविएशन बाय n। यह है पहला तरीका, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज निकालना है। ठीक है, अज्यूम्ड एवरेज किसे मान लेते हैं, अज्यूम्ड एवरेज किसे मान ले हम लोग, सबसे बड़े वाले को क्या मान ले, अज्यूम्ड एवरेज x मान लेते हैं अज्यूम्ड वाले को। ठीक है, एवरेज ही निकालना है ना हमें, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जब एवरेज निकालना है तो हमने मान लिया अज्यूम्ड x। अब सबसे पहले x निकालना है, ये क्या है, एवरेज मार्क्स है। ठीक है, अब इनमें से हमने देखा है कि किसी भी एक को क्या अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो इसे डेविएशन को 0 बनाना है। अभी हम समझ रहे हैं डेविएशन को 0 बनाना क्यों है, क्योंकि ये तो हमारा क्या हो गया, देखो एज्यूम्ड वाला, और हमें ये भी पता है कि जो 5 के बारे में पूछा गया है सभी का, तो उसका एवरेज मार्क्स भी हमें पता है इनडायरेक्टली, क्या है, x ही तो है। हमने माना है x, लेकिन है तो x ही ना, x की जो वैल्यू आएगी वो हम यहां रख देंगे तो एवरेज आ जाएगा, पर है तो x ही ना वो, तो हमने वही मान लिया एज्यूम्ड, प्लस d/n। अब देखो यहां से इसे क्या कैंसल आउट कर दिया था हमने, इसीलिए डेविएशन को 0 बना दो, इसीलिए हम बोलते हैं डेविएशन को 0 बना दो। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एक क्वांटिटी को निकालना है तो डेविएशन को 0 बना लो। बात समझ में आ गई, तो ले देखे हमारी प्रॉपर्टी क्या आ जाती है, डेविएशन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ d इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़े वाले को हमें क्या मानना है, एज्यूम्ड मानना है, क्या मानना है, एज्यूम्ड। क्या करें अब, 2 इंटू, क्योंकि डेविएशन निकालना है तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा ना, क्या लिखेंगे, डेविएशन को 0 बनाना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स हो जाएगा, वो तो 5 टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स, क्योंकि क्वांटिटी, और ये हो जाएगा हमारा। तो ये जो डेविएशन आ रहा है, ये जो डेविएशन आ रहा है,
ये सिर्फ इन दोनों की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसमें तो डेविएशन है ही नहीं, क्योंकि यही तो एवरेज है। एवरेज खुद में डेविएशन कहां से देगा, 0 होगा एवरेज है अगर वो तो 2 टाइम्स ऑफ 72 हमारी क्वांटिटी माइनस एवरेज क्वांटिटी जो कि x है, प्लस 3 टाइम्स 54 माइनस एवरेज क्वांटिटी कितना हो जाएगा 144 माइनस 2x प्लस 162 माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 60306 बाई 5 इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 312 मतलब 612 मतलब 61.2 आ जाएगी। कितने आ जाएगी 61.2। कुछ मिस्टेक की है यहाँ पे। 2 टाइम्स ऑफ 72 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ 54 माइनस एक्स, 144 माइनस 54 इंटू 4 कितना होगा 150 162 माइनस 3x, इधर जाएगा तो 5x हो जाएगा, और ये 4 प्लस 2 0 1 306 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा 61.2 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। कितना आंसर हो जाएगा एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। ठीक है, यहां से कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने, करेक्ट है यहाँ भी 5 2 3 x मान लिया हमने, डेविएशन को 0 किया, 2 टाइम्स ऑफ 72 माइनस एक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ 54 माइनस एक्स, 144 माइनस 2x प्लस 150 162 माइनस 3x, तो 5x हो जाएगा और ये 306 हो जाएगा। तो वो 61.2 क्या आएगा एवरेज, 61.2 क्या आएगा एवरेज। ये गलत दिया हुआ है, 61.2 क्या आएगा यहाँ पे एवरेज। ठीक है, अगर हम दूसरी मेथड से करना चाहें, कौन सी, एलिगेशन वाली, पर एलिगेशन वाली मेथड यहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना ही एवरेज मार्क्स है, निकालना ही एवरेज मार्क्स है। ठीक है, क्या लिखते हैं उसमें, यहाँ पे ऊपर की साइड क्वांटिटी लिखते हैं Q1 Q2, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। ठीक है, अब क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगी हमारी, देखो क्या लिख दिया Q1 Q2 एवरेज, और यहां भी एवरेज आएगा, यहां भी एवरेज आएगा। यहां किसका एवरेज आएगा Q1 का एवरेज, यहां आएगा Q2 का एवरेज, एवरेज 1 और एवरेज 2। अब निकालने का तरीका तो पता है, निकालने का तरीका तो पता है। देखो एवरेज जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, ये बात पक्की है, इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा, मतलब अगर ये छोटा है और ये बड़ा है तो इन दोनों के बीच में है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, और ये इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब एवरेज 1 इज लेस देन एवरेज 2 अगर है, मतलब ये छोटा है अगर, और ये बीच में है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एक बड़ी क्वांटिटी हो गई, एक छोटी क्वांटिटी हो गई। अब क्या करना है, देखो Q1 और Q2, क्वांटिटी 1 क्या है 2 और क्वांटिटी 2 क्या है 3। अब इनका एवरेज निकालना है, मान लो x। अब एवरेज 1 मतलब किसका एवरेज दिया हुआ है, गर्ल का 72 मतलब, और बॉय का 54। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो एवरेज आएगा वो 54 और 72 के बीच में आएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन से यहाँ पे 54 और 72 के बीच में आएगा। अब बड़ा कौन सा है, अब बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, मतलब ये छोटा होगा इससे, क्योंकि ये तो बीच में है, तो बड़े वाले से छोटा आएगा ये। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 72 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है। वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 के बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 72 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की वैल्यू आ गई ये। अब बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा होगा, मतलब x माइनस 54 की वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर। अब हम 2 के बराबर हमने निकाल लिया, क्या है x माइनस 54 2 के बराबर क्या है 2 टाइम्स ऑफ 72 माइनस एक्स बाई 3। ये क्या है 2 के बराबर है।
अब सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 162 इक्वल टू 144 माइनस 2x। क्या यही इक्वेशन बन के आ गई? यहां से देखो माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 162 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा उधर जाएगा तो 306। तो यहां से भी x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से भी निकल के आ जाएगी 61.2। बात समझ में आ गई? 61.2। अब देखो ये वाला तरीका इजी है, यहां से ये वाला तरीका थोड़ा टफ है, लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम इस मेथड से नहीं जाएंगे, एवरेज निकालना है अगर तो इस मेथड से जाएंगे, और अगर एवरेज दिया है और किसी और क्वांटिटी का एवरेज पता लगाना है, मान लो ये वाली क्वांटिटी भी गिवन है और इन दोनों में से कोई एक क्वांटिटी गिवन है, किसी एक को हमें निकालना है, तो जब हमें कोई एवरेज के अलावा कोई क्वांटिटी निकालनी रहेगी, होल एवरेज के अलावा कोई क्वांटिटी निकालनी होगी, तो हम एलिगेशन पे जाएंगे। लेकिन सिर्फ अगर हमें टोटल होल क्लास का क्या निकालना होगा, मार्क्स निकालना होगा, या टोटल क्वांटिटी का एवरेज निकालना होगा, तो इसको इस मेथड से जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर सभी के लिए यहां पे देखो टोटल क्या बोला गया, द मार्क्स ऑफ द होल क्लास, द मार्क्स ऑफ द होल क्लास मतलब द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास पूछा है। जब एवरेज मार्क्स पूछा है तो हम लोग इस मेथड से जाएंगे, डेविएशन बराबर 0। लेकिन अगर एवरेज मार्क्स पूरी क्लास का दिया गया होता और हमसे पूछ लिया गया होता कि द एवरेज मार्क्स ऑफ द गर्ल इज 72 एंड व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज, तब ये लगाते तो ये बहुत इजी बना देता इस चीज को, ये बहुत इजी बना देता उस चीज को। अभी देख लेते हैं हम लोग करके कैसे इजी बना देता वो। देखो मान लेते हैं हम लोग क्या निकालना, 54 निकालना है हमें, है ना। x क्या है, हमने निकाल लिया 61.2, क्या निकाल लिया 61.2, और ये निकालना मान लो किसके लिए निकालना है, 3 क्या है हमारी क्वांटिटी, किसके लिए है, गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए एवरेज मार्क्स का निकालना है, तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअल में अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग। देखो अब देखो ये बीच वाली क्वांटिटी है, अब देखो 72 और यहाँ पे x है, 72 और x है। अब ये क्वांटिटी इन दोनों में बड़ा कौन है, 72 बड़ा है, इसका मतलब कि सीक्वेंस या तो ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा। अगर ये बड़ा है तो ये सबसे छोटा, अगर ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे छोटा, 72 सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो बीच वाली क्वांटिटी है ये इससे छोटी रहेगी, और ये वाली तो इससे भी छोटी रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में है। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट कितना आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो किसको रेफर करेगा, 3 को, मतलब उसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी। कितना आ जाएगा ये 10.8, मतलब 3 रेफर्स टू 10.8, तो 1 रेफर्स टू 3 से डिवाइड कर लेंगे 3.6, तो 2 रेफर्स टू 7.2, तो 2 रेफर्स टू 7.2 आ गया। 3 रेफर्स टू 10, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसे रेफर करेगा, 3 को। 3 रेफर्स टू 10.8, तो यहां से 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेफर्स टू 3.6। अब 2 के लिए निकालना है तो 2 रेफर्स टू 7.2। अब देखो बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा कौन सा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अभी हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया था, अब 61.2 में से इसे माइनस करना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि 61.2 बड़ा है, अगर एक हमें पता लग गया, क्योंकि एक चीज पता रहेगी एक अननोन रहेगी, एक चीज पता रहेगी और एक अननोन रहेगी। अगर ये दोनों चीज पता, ये अननोन है, तो भी हमें पता लग जाएगा ये बड़ा है या छोटा, और ये इन दोनों के बीच में होगा। अगर ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये इससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहां से हमें पता लग गई, मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो 61.2 माइनस एक्स। अगर हमने x माइनस 61.2 कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7.2, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 61.2 माइनस 7.2, 61 माइनस 7 54, तो x की वैल्यू क्या आ गई 54। x की वैल्यू मतलब गर्ल के लिए क्या आ गई 54, बॉयज के लिए क्या आ गई 54, गर्ल्स के लिए 72 थी, बॉय के लिए 54। बहुत जल्दी से आंसर आ गया यहाँ पे। यहाँ तो डेसिमल में था इसलिए लेट आंसर आया, लेकिन अगर हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है तो बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी से आंसर निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो हमें कहाँ पे डेविएशन बराबर 0 लगाना है, कहाँ पे एलिगेशन लगाना है। यहां से भी आंसर आ सकता है सॉरी,
यहां से दोनों आंसर आ सकते हैं, एवरेज भी आ सकता है और हमारा क्या आ सकता है यहाँ पे, जो अगर क्वांटिटी अननोन है, जैसे बॉयज की अननोन है या गर्ल्स की अननोन है, यहाँ पे किसकी अननोन थी, बॉयज की, तो बॉयज की अननोन थी तो वो भी यहाँ से आ सकती है। बात समझ में आ गई? मतलब डेविएशन वाला मेथड सारे आंसर देगा लेकिन एलिगेशन वाला भी देगा, लेकिन हमारे लिए इजी कब पड़ेगा एलिगेशन वाला, जब हमारे पास एवरेज गिवन हो और कोई दूसरी क्वांटिटी हमें निकालनी हो। द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 13.56 years, in which 35% of the number of students are girls and the rest are boys. If the ratio of the average age of boys and girls is 6:5, then what is the average age of girls? कुल मिला के टोटल 120 स्टूडेंट्स है किसी ग्रुप में, उनकी एवरेज एज दी गई है 13.56 ईयर्स। और क्या दिया गया है कि जो 120 स्टूडेंट है उनमें से 35% स्टूडेंट जो है वो गर्ल है और जो रेस्ट है मतलब बचे हुए 65% वो है बॉयज। एज के बारे में बात की गई है, एज गिवन नहीं है, ठीक है, एज गिवन नहीं है, रेशियो गिवन है कि द एवरेज एज ऑफ बॉय एंड गर्ल इज 6:5, तो हमें बताना है कि द एवरेज एज ऑफ गर्ल क्या रहेगी। बात समझ में आ गई? अगर देखा जाए तो ये जो 120 स्टूडेंट है हमारा, ये क्या है, क्वांटिटी है, ये क्या है, क्वांटिटी। तो देखा जाए तो क्वांटिटी हम 120 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 35% निकालेंगे 120 का तो कुछ आएगा, फिर 65% निकालेंगे 120 का तो कुछ आएगा। तो यहाँ पे 35% गर्ल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं ना उस चीज को, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। हम यह देखेंगे 120 स्टूडेंट्स की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग 35 और 65 जो परसेंटेज है उसी से हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो 120 जो स्टूडेंट है ये क्या है, हमारी क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी। अगर हम निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। देखो गर्ल क्या हो जाएगी, 35% मतलब 35/100 किसका, 120 का, कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 350 42 और बॉय कितने आ जाएंगे, 120 माइनस 42 मतलब 58 68 78 के आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे। देखा जाए तो हमें इस चीज की मतलब ही नहीं, क्योंकि 42 गर्ल है और 78 क्या है हम लोगों के पास, बॉयज है। तो अगर हम रेशियो देखें, क्योंकि क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए, आंसर तो वहां से भी आएगा और आंसर हम लोग 35% निकालेंगे तब भी आएगा, क्योंकि क्वांटिटी को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं। और गर्ल और बॉय क्या है, क्वांटिटी कितनी आ गई, 42 और बॉय 78। किससे डिवाइड होगा, 6 से, 6 7 जा 42 और 6 13 जा। अब एक चीज हम यहां से एक और देखें कि गर्ल का परसेंटेज गिवन है 35%, बॉय का परसेंट कितना गिवन है, बचा हुआ 65% उसी का रहेगा। अगर इन दोनों का रेशियो निकालना चाहे, किससे कैंसिल होगा, 5 से, 5 7 जा और 5 13 जा। तो क्या ये वही चीज आ रही है, क्या ये वही चीज आ रही है? तो क्या ये निकालने की जरूरत है हमें 42 और 78? नहीं, हम बिल्कुल 42 और 78 नहीं निकालेंगे, सिर्फ हम परसेंटेज निकालेंगे जब परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 40% ऑफ द गर्ल आर दिस एंड रिमेनिंग आर बॉयज, आउट ऑफ द दिस स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट दे देंगे, कहा जाएगा 60% क्या है, स्टूडेंट बॉय है और 40% गर्ल है। तो हम 100 नहीं देखेंगे, हम परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 35% मतलब हम 35 रखेंगे गर्ल्स के लिए और बचा हुआ 65, क्योंकि 100% होता है टोटल, तो बचा हुआ 35 कितना, 100 माइनस 35 65, तो वो बॉयज के लिए। तो हमें रेशो से मतलब है ना, रेशो से मतलब है। यहां अगर हम देखें तो रेशो तो आ रहा है 120/100 इसमें भी है। जब बॉयज के लिए निकालेंगे दूसरे तरीके से, कैसे, 65 मल्टीप्लाई बाय 120/100 परसेंटेज के तरीके से, तो 120/100 तो दोनों में आ रहा है, तो बचा क्या, 35 और 65, तो वही क्या है, परसेंटेज ही तो है। तो हम ये सब क्यों करें, हम डायरेक्ट परसेंटेज ही निकालेंगे, तो क्वांटिटी आ गई हम लोगों की। उसके बाद क्या बोला गया है कि द एवरेज ऑफ बॉय, बॉय का एवरेज और गर्ल का जो एवरेज है दोनों का रेशियो है 6:5। अब हम अलग अलग तरीके से करेंगे, देखो दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और दोनों से आंसर निकाल के ले आएंगे। गर्ल और बॉय हमने देखा 6x से और 5x से, ठीक है। एक साइड हम क्वांटिटी लिखेंगे और एक साइड एवरेज लिखेंगे, ठीक है। क्वांटिटी टोटल किसकी बात की गई है, सभी को मिला के अगर देखें तो 13.56 है, सभी को मिला लिया मतलब हमारे पास कितने हो गए टोटल 20।
रेशियो में निकाल लिया ना, तो 7 + 13 20, इनका एवरेज 13.56। अब बॉय के लिए देखें हम 13, अगर बॉय के लिए 13 देखा तो बॉय क्या है यहाँ पे 6, तो क्या हम 6 मानेंगे? नहीं, 6x मानेंगे। रेशियो गिवन है, ना कि हमें क्वांटिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन है, हमें क्या गिवन है? रेशियो। तो हमने 6x मान लिया। हो सकता है x कोई ऐसी नंबर हो जो किसे डिवाइड कर रही हो? किसी नंबर को डिवाइड कर रही हो। यहां पे क्या हो सकता है? ये 12 और 10 भी हो सकता है, ये 24 और 20 भी हो सकता है। तो ये इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6x और 5x। इसे क्या लिख सकते हैं? 6x और इसे भी 5x लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 1 हो गई तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू 2 हो गई तो ये आ जाएगा, x की वैल्यू 4 हो गई तो ये आ जाएगा। मतलब x ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करता है। और 7x के लिए, सॉरी 7 क्या है हमारी? नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स के लिए क्या है? 5। गर्ल्स के लिए 5x है। बात समझ में आ गई? 13 बॉयज है, बॉयज के लिए 6x है। अब उल्टा दिया हुआ है, पहले गर्ल्स के बारे में बताया गया है लेकिन दिया गया रेशियो में बॉय को पहले, बाद में बॉय को दिया गया है लेकिन रेशियो में पहले बॉय को है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? वो करना क्या चाह रहा है? वो कंफ्यूज करना चाह रहा है कि पहले गर्ल का दे दिया तो सभी को लगता है कि रेस्पेक्टिवली लिखा होगा, और यहाँ पे 6 किसके लिए ले लेगा? गर्ल के लिए। लेकिन गर्ल के लिए क्या है? 5। अब ये चीज निकल के आ गई, मेन चीज हमारी निकल गई है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। बस इतनी सी चीज थी। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये डेविएशन को अगर 0 कर दें तो 13 टाइम्स ऑफ 6x माइनस 13.56 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 13.56। यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे? हमारा आंसर निकाल लेंगे। अब देखो 13 इंटू 6 कितना होगा? 13 इंटू 6 78, 78 और 35 कितना होगा? 78 और 35 113x, 113x। और यहां पे देखो 13 टाइम्स ऑफ 13.56 और 7 टाइम्स ऑफ 13.56 कितना आ जाएगा? 20 टाइम्स ऑफ 13.56। इधर जाएगा तो माइनस में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, मतलब 20 टाइम्स ऑफ 13.56। अब देखो कैंसल हो रहा है क्या? ये 113 से कैंसल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू है। मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। मतलब ये कैंसल हो सकता है। देखो 113, 2 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 113 1 जा 113, बचा कितना? 2 2 6, इसका डबल है तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? ये 5 से डिवाइड करेंगे 12.2.4। इसे सॉल्व कर लेना, क्या आएगा? 2.4। कैसे? ये 5 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.4। अब ये तो x की वैल्यू आ गई। किसके लिए बोला गया? गर्ल के लिए। गर्ल कौन सी हमारी? 5 वाली। ये क्या है? गर्ल। तो 2.4, 5 इंटू 2.4 कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा आंसर? 12। बात समझ में आ गई क्या किया हमने, कैसे किया है? ठीक है, ये चार्ट बनाते आ गया तो हम लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं एलिगेशन वाला तरीका। एलिगेशन वाले तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है हम लोगों को? इक्वेशन तो बनेगी लेकिन थोड़ा सा यहाँ से लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी है। देख लेते हैं फिर भी करके एलिगेशन से। क्वांटिटी देखो क्या है? क्वांटिटी का ये याद रखो कि हमें 120 स्टूडेंट से मतलब नहीं है। जब भी परसेंटेज दिया जाएगा तो हम परसेंटेज का रेशियो ले लेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। अब देखो क्वांटिटी क्या गिवन है? 35%, मतलब हमने 7/13 निकाला। गर्ल के लिए 7, बॉय के लिए 13। कुल मिला के कितना एवरेज दिया गया है? 13.56। और यहाँ पे 7 किसके लिए है? 7 किसके लिए? गर्ल के लिए। तो गर्ल के लिए रेस्पेक्टिव रेशियो क्या गिवन है? सॉरी एवरेज 5x मानेंगे हम लोग, और इसे 6x मानेंगे, क्योंकि कटने पीटने के बाद ही तो आया है वो 5 और 6। तो यहाँ पे कुछ नंबर होगा जिससे कटा होगा। अब देखो बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा है। मतलब सीक्वेंस ऐसे चलेगा, मतलब सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, और बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अब इसमें से इसे माइनस किया, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू जो आती है वो इन दोनों का डिफरेंस, 6x माइनस 13.56। जब 7 की ये वैल्यू आ गई तो 13 की वैल्यू क्या आएगी? जब 7 की वैल्यू
6x माइनस 13.56 आ गई। तो 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इधर जाएगा नीचे, 7 इधर जाएगा नीचे, तो ये 1 की वैल्यू आ जाएगी जब 7 नीचे जाएगा। फिर 13 के लिए तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, 13 की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई 13 की वैल्यू, 13 रेफर्स टू 6x माइनस 13.56 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ये यहां से लेंदी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम सॉल्व कर क्यों रहे हैं और कैसे करना है सॉल्व। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये था, सबसे छोटा ये, तो सबसे बड़े में से इसको माइनस कर दिया पहले, फिर अब इसमें से ये माइनस होगा, तो 13.56 माइनस 5x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी तो इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर होगी। 13 किसको रेफर कर रहा है, इसके, तो जिसके रेफर में कर रहा है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस इसे रेफर कर रहा है, तो जब 7 को की वैल्यू ये है, बराबर नहीं है, नहीं तो x की वैल्यू ही निकाल लेते और यहां पुट कर देते, बराबर नहीं है, वो रेफर कर रहा है 7 यूनिट मतलब ये, तो 1 यूनिट मतलब 6x माइनस 13.56 डिवाइडेड बाय 7, 1 यूनिट, 13 यूनिट मतलब ये, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब बड़ा ये हो गया क्योंकि सबसे बड़ा ये था, पॉजिटिव डिफरेंस इसकी बराबर है, इसकी यूनिट के बराबर है, इसकी यूनिट क्या हो गई, ये हमने निकाली है अभी, 6x इंटू 13 माइनस 13 इंटू 13.56, पूरे में 7 है, पूरे में क्या है 7। अब 7 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 टाइम्स ऑफ 13.56 माइनस 7 5 35x, ये कितना हो जाएगा 78x माइनस 13 टाइम्स ऑफ 13.56। अब देखो ये 78 है, ये माइनस है, अब माइनस इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये 113x हो जाएगा, और ये यहां से उठ के यहां चले जाएगा, तो 20 टाइम्स ऑफ 13.56, तो क्या यही चीज आ गई है, 113x इक्वल टू 20 इंटू 13.56, तो यहां से आंसर भी क्या आ जाएगा, सेम, क्या आ जाएगा 2.4, और वैल्यू पुट कर देंगे x की, यहां पे पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें किसके लिए बोला गया है, गर्ल के लिए ना, गर्ल क्या है 7, मतलब इसके लिए बोला गया है हमें, किसके लिए बोला गया है, इस चीज के लिए बोला गया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकाली, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 12। बात समझ में आ गई, सिर्फ x की वैल्यू निकालना है और जो पूछा जाएगा वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर ये पूरा का पूरा अननोन होता तब ये करते, मान लो पूरा अननोन ये होता, तो यहां से हम लोग क्या कर लेते, वैल्यू निकाल लेते और इसकी वैल्यू इसके बराबर रख देते, तो ये वैल्यू निकल जाती, लेकिन तब उस केस में क्या होता कि यहाँ पे x की जगह कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दी गई होती, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, ये वाला इजी तरीका है, ये वाला लेंथी तरीका है। क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि अगर हमें 120 स्टूडेंट या कोई भी अमाउंट ऑफ स्टूडेंट दिया गया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया हो, हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, हम लोग रेशियो ले लेंगे उस चीज का, ठीक है। अब रेशियो ले लेंगे तो बात वही पड़ेगी हमें, सिंपलेस्ट रेशियो 35 और बचा 65 है, 35-65 का रेशियो 7:13। हमें क्वांटिटी में मतलब नहीं है क्या क्वांटिटी, हमें सिंपलेस्ट रेशियो से मतलब है कि सबसे छोटी क्वांटिटी क्या हो सकती है अगर वो रेशियो देखे जाए तो। फिर हमने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13 + 7 20 हो जाएंगे, क्योंकि 7 गर्ल मान ली हमने और 13 बॉयज, उसके बाद खेल खत्म क्वेश्चन का, कितने स्टूडेंट दिए थे, परसेंटेज दिए थे, हमें उससे मतलब नहीं है। 20 स्टूडेंट के लिए दिया गया 13.56, 13 क्या है बॉय है, बॉय के लिए दिया गया है 6x मानेंगे क्योंकि रेशियो गिवन है, गर्ल के लिए हमें 7 तो 5x, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 12।